सभी चिकित्सक मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का ट्रस्टी, फाउंडर, डायरेक्टर आप सभी के लिए जीरो टू टॉप ऑफलाइन ऑनलाइन ईएच की जो स्पेशल एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे जो क्लास चल रही है, हालांकि पुस्तक पब्लिश हो चुकी है और आप लोगों को अगर पुस्तक चाहिए तो 31 मार्च तक आप लोग इस पुस्तक को निर्धारित मूल्य से निर्धारित मूल्य तो 2000 रुपये है, आप 1350 रुपये में प्रत्येक पुस्तक जो अभी आ रही है, चाहे फिर वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, जिसमें द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 3 और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, महाग्रंथ पार्ट 4 जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और एक पुस्तक द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 60 D3 स्पैजरिक एक्सट्रैक्ट ऑब्लिक एसेंस का मेटरामेडी का। थोड़ा नाम लंबा हो जा रहा है, लेकिन इसमें जो जानकारी मैंने डाली है वो उससे भी ज़्यादा उम्दा है। अगर मैं कहूँ कि S1 का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा आप 83 जगह आप उसका उपयोग कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक मोटिवेशन का माध्यम बनेगा। हालांकि मैं नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर हूँ, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ेगा मैन्युफैक्चरर मेडिसिन्स के मेकर्स को, क्योंकि इससे स्पैजरिक्स की जो सेल्स है वो आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन चिकित्सकों को बताना भी आपका ही धर्म है, इसलिए इसको आगे बढ़ाते हुए जीरो टू टॉप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास की 16वीं क्लास को आज हम पढ़ रहे हैं। 13 की बात कर रहा हूँ, 12 तक हम पढ़ चुके हैं। ग्रेट हाइपोग्लेसी क्षेत्र के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके परिचय की बात करूं तो ग्रेट हाइपोग्लोसी रीजन मानव शरीर के सिर और गर्दन के हिस्से का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र हाइपोग्लोसल नर्व से संबंधित होता है, जिसे कार्नियल नर्व 12 कहा जाता है, 12 के रूप में इसे जाना जाता है। यह नर्व जीभ की मांसपेशियां के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मुख प्रणाली को गतिविधियां जो होती है उसके अंदर ये योगदान करता है, जैसे दबाना, निगलना और बोलना। हाइपोग्लोसी नर्व का अगर मैं परिचय की बात करूं, इंट्रोडक्शन टू हाइपोग्लोसल नर्व की बात करूं, तो हाइपोग्लोसल नर्व जो है ये 12वीं कार्नियल नर्व है, जो मस्तिष्क तंत्र, जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, के मुख्य मेडुला ऑब्लंगटा से निकलती है। यह जीभ की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है और उनकी गति को सुनिश्चित करती है। इसकी अगर हम ऑरिजिन की बात करें तो हाइपोग्लोसियल नर्व मेडुला ऑब्लंगोटा के हाइपोग्लोसियल नाभिक, जिसको हम लोग हाइपोग्लोसियल न्यूक्लियस कहते हैं, से उत्पन्न होती है। यह जगुलार फोरमैन के मध्य से निकलती है। जानना जरूरी है भाई। इसके अगर पाथवे की बात करें तो यह नर्व गर्दन के मध्य से जीभ तक जाती है। यह अपने मार्ग में यह कई
संरचनाओं के साथ संपर्क करती है, जैसे कि वैगस नर्व और लिंगुअल नर्व। अगर इसके हम टर्मिनेशन की बात करें, इसके अंत की बात करें, तो ये ग्लोसियल नर्व जीभ की सभी मांसपेशियां, जिसमें एंट्रेसिनिक और एक्सटर्सिनिक को ये प्रेरित करती है, सिवाय पोलोटॉगलस मांसपेशी को छोड़ करके। ग्रेट हाइपोग्लोसी क्षेत्र की संरचना की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेट हाइपोग्लोसी रीजन की बात करूं, तो ग्रेट हाइपोग्लोसी क्षेत्र जो है, ये महत्वपूर्ण संरचनाएं इसमें होती हैं। उन संरचनाओं को जानते हैं। हाइपोग्लोसियल नर्व यह क्षेत्र का प्रमुख नर्व है जो जीभ की गति को नियंत्रित करता है। जीभ की मांसपेशियां, मसल्स ऑफ द टंग, जिसमें एस्ट्रिक मांसपेशियां जैसे कि ग्लोन्युलस और हाइपोग्लोलस, और साथ ही साथ में स्टाइलोगोगलस, इसमें एंफेस्टिक मांसपेशियां जो जीभ के आकार और संरचना को बदलने में मदद करती है। रक्त वाहिकाएं की बात करें, ब्लड वेसल्स की, तो लिंगुअल आर्टरी जो होती है, इस क्षेत्र की प्रमुख रक्त वाहिका है। हालांकि कैंसर के केसेस में बहुत मदद मिलती है कॉम्प्रेस से। स्नायु जाल की बात करें, नेवर प्लेक्स की बात करें, नर्व प्लेक्स की, तो हाइपोग्लोसल नर्व के साथ अन्य नर्व का जाल इस क्षेत्र में मौजूद होता है। छोटी छोटी क्लास बने, मना नहीं है, 10-10 मिनट की भी बने चलेगा। ग्लैंड्स की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड जो लार का उत्पादन करती है, ग्रेट हाइपोग्लोसी क्षेत्र का जो कार्य है, फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ द ग्रेट हाइपोग्लोसी रीजन, जिसमें जीभ की गति, टंग मूवमेंट, हाइपोग्लोसी नर्व जीभ की सभी दिशात्मक गतियों को नियंत्रित करती है। भोजन निकलना, जिसको स्वॉलोइंग कहते हैं, यह क्षेत्र निगलने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्वनि उत्पादन की बात करते हैं, स्पीच प्रोडक्शन की, तो जीभ की मांसपेशियों की सहायता से सही उच्चारण और ध्वनि उत्पादन संभव होता है। चौथे पॉइंट की बात करें, लार का स्राव, स्लाइवा सिक्रेशन की, तो स्लाइवरी ग्रंथियों की गतिविधियां को यह नियंत्रित करने में इस क्षेत्र का ही योगदान होता है, जिसको हम लोग स्लाइवा सेक्रेशन की जो कंडीशन है उसकी। ग्रेट हाइपोग्लोसी नर्व की जो क्षेत्र है, उससे संबंधित चिकित्सा समस्याएं की बात करें, मेडिकल इशू रिलेटेड टू ग्रेट हाइपोग्लोसी रीजन, तो हाइपोग्लोसियल नर्व का पैरालिसिस, जिसको हम लोग हाइपोग्लोसियल नर्व पैरालिसिस कहते हैं। इसमें कारण क्या हो सकता है? चोट हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, या कोई संक्रमण हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, ब्लड डिसऑर्डर हुआ हो, चाहे लिम्फ चाहे दोनों। लक्षण में अगर बात करें तो जीभ की असामान्य स्थिति, बोलने और निगलने में कठिनाई। सेकेंड पॉइंट में बात करें तो ग्लोसियल फ्रेंजाइड, ग्लोसी फेरिजियल न्यूरल्जिया, यह वह स्थिति है जो तीव्र दर्द के साथ होती है और जो जीभ के पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ से लेकर गले तक फैलती है, जिसके कारण इसका जो लक्षण की बात करूं तो बोलने और निगलने में दर्द महसूस होता है। तीसरा पॉइंट है जीभ का अकारण कांपना, फर्सुक्लेशन ऑफ द टंग, यह मोटर न्यूरॉन बीमारी का संकेत हो सकता है। जीभ की कमजोरी, जिसमें हम लोग टंग
वीकनेस की बात करते हैं, जिसमें हाइपोग्लोसियल नर्व की स्थिति जो क्षति हुई है उसके कारण भी हो सकती है। ग्रेट हाइपोग्लोसी क्षेत्र के निदान की बात करूं, उसकी विधियों की बात करूं, तो डायग्नोसिस ऑफ द ग्रेट हाइपोग्लोसी रीजन्स और डिसऑर्डर, शारीरिक परीक्षण का जरूरी है। डॉक्टर के द्वारा जीभ की गति, आकार और ताकत की जांच करनी चाहिए। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें स्नायु संकेतों की जांच की जाती है, जिसमें एक इमेजिंग टेक्निक है, जिसमें एमआरआई और सीटी स्कैन से नर्व और मांसपेशियों का विश्लेषण किया जाता है। चौथे नंबर की पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें हम ईएमजी कहते हैं जिसको, ये मांसपेशियों की विद्युत गतिविधियों को मापने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। अब तो मुझे भी नींद आने लगी भाई, 3:30 से ऊपर हो गया है, गला सूख गया है, बस थोड़ा सा बचा है। ग्रेट हाइपोग्लोसी क्षेत्र के अगर हम उपचार की बात करें, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ग्रेट हाइपोग्लोसी रीजन की बात करें, तो यहाँ पे मेडिकेशन जो होगी, औषधीय उपचार जो ओरल में वो देंगे, दर्द निवारक दवाएं देंगे, जैसे F2 है, F1 भी दे सकते हैं आप। सूजन रोधी रेमेडी की बात करें, अगर सूजन है किसी को तो आप S5WE का यूज़ कर सकते हैं, S5GE का यूज़ कर सकते हैं, ये राहत देता है। इसमें आप चाहें तो फिजियोथेरेपी से भी मदद ले सकते हैं। मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताएगा, और कई ऐसे केस जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ सर्जिकल की ही ज़रूरत पड़ती है, तो ट्यूमर या रचनात्मक समस्याएं जो होती हैं उसके लिए आप चाहे तो पेशेंट चाहे तो सर्जरी भी करा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की बात करूं तो इसमें आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी, एक्यूपंक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट हाइपोग्लोसी क्षेत्र को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अगर कुछ उपाय की बात करें, जैसे प्रिवेंटिव मैसेज फॉर ग्रेट हाइपोग्लोसी रीजन, तो इसमें संतुलित आहार से जो मांसपेशियां होती हैं उसको ताकत मिलती है। दूसरा पॉइंट है, नियमित रूप से गले और जीभ के व्यायाम करें। तंबाकू और अत्यधिक शराब का सेवन करने से बचें। समय पर नर्व समस्याओं का उपचार जरूर करना चाहिए। नींद आ रही है मुझे भी। निष्कर्ष इसका क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन, यह ग्रेट हाइपोग्लोसी क्षेत्र मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण भाग है जो बोलने, निगलने और जीभ की गतिविधियों में सहायक होता है। इसकी संरचना और कार्यप्रणाली को समझना न केवल चिकित्सकीय दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि सामान्य जीवन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। उचित देखभाल और समय पर चिकित्सा से इस क्षेत्र में संबंधित समस्याओं से बचा जा सकता है। तो कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी 14 नंबर कॉम्प्रेस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, और ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि पुस्तक बन गई है। 1-2 दिन में उसका बंडल आप सभी लोगों को फेसबुक और अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। पुस्तक चाहिए तो बुकिंग करा लीजिएगा। बुकिंग कराने के सूरत में 9407761264 पे आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। इसके द्वारा पेमेंट आप भेज सकते हैं। इसके अलावा में अगर किसी चिकित्सक को लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता है तो बिल्कुल आप डीलरशिप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही रिलायबल दर है। 25,000 पे करना पड़ता है इसमें।
तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है कि हम डाइल्यूशंस कौन से प्रकार से बनाएं और क्यों बनाएं और उससे पेशेंट को क्या लाभ होगा। साथ ही साथ में हम माइक्रोबायोलॉजी वे में भी परफेक्शन के साथ कार्य करते हैं। तो आपको अगर ये लगता है कि मुझे कुछ भी आप लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। और मैं अखिलेश नारायण सिंह आप सभी से इस वीडियो को पूर्ण करते हुए विदा चाहूँगा, क्योंकि वीडियो जो है छोटा है, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोपहर में 2 बजे के बाद ऑफलाइन क्लास में। तब तक के लिए आगे चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटीजी, जय नासक मेथोडोलॉजी और जय आप सभी की। जय हो चिकित्सकों।